नमस्ते एवरीवन। बीच में थोड़ा गैप हो गया है, इसलिए इस चैप्टर को मैं फिर से रिसेंड कर रही हूँ ताकि कल इससे कंटिन्यू का हम आगे पढ़ सकें। ओके, सो डोंट वरी, इट इज़ रिकैप ओनली। हैज़ completed गीतामृतम, नेक्टर ऑफ गीता इज completed, राइट। 14 चैप्टर इज ओमिट, अब वो आपका नहीं आने वाला है, हट गया है वो आपके सिलेबस में से। आज हम 15 करेंगे, विक्ट्री और डिफीट, यानी हार या जीत। ओके, देन 16, 17 और 18 वो भी आपके सिलेबस से हट चुके हैं। उसके बाद हमारे चैप्टर बचते हैं सिर्फ 19 और 20, यानी आज ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं 15, वो आगे के 3 वीक तक और भी चलेगा, बिकॉज मैंने आपको बोला था कि अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि हमारे चैप्टर बचे हैं 2 या 3 और हमारे पास टाइम रिवीजन के बाद भी काफ़ी सारा टाइम बचता है। तो आप लोगों को बोरियत महसूस ना हो कि अब कोर्स हो गया है, बार बार रिवीजन हो रहा है, पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो लास्ट टाइम तक बना रहे, उसके लिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊँगी, ताकि क्या है कि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आप कुछ भी कंटेंट जो है वो भूल ना जाए। मुझे याद है इसके पहले वाले 13 चैप्टर में जो संधि वाला टॉपिक आया था, तो उसको मैंने बोला था कि संधि में लिख के बताऊंगी, वो मुझे याद है। सो डोंट वरी, जब हम लाइव लेक्चर पढ़ेंगे तब उस बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15, उसका एक ही पैराग्राफ पढ़ेंगे। 2, 3, 4 पैराग्राफ हम नेक्स्ट 1 बाय 1 जब पीरियड्स आएंगे हमारे, नेक्स्ट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उस टाइम पे पढ़ेंगे। तो जय और पराजय, ठीक, यानी कि जय मीन्स विक्ट्री और पराजय यानी डिफीट। ये प्रोज सेक्शन है स्टूडेंट्स। इसमें क्या है कि युद्ध जो होते हैं, यानी जो बैटल होता है, उसका परिणाम हमेशा, इसमें ये बताया गया कि जो भी बैटल होते हैं उसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा बुरा ही होता है, क्योंकि वो एक युद्ध है, चाहे कोई भी जीते। जैसे कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, तो युद्ध हुआ, उसमें जीता कोई भी, चाहे पांडव जीते, लेकिन नुकसान जो अपने थे सब चले गए, कुछ बचा ही नहीं। वो विक्ट्री को पा के भी कुछ यूजलेस था, यानी कि कभी भी जैसे दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो इतना सारा उसमें वो फ्लो हो जाता है, इतनी बातें हो जाती है कि बाद में जीत किसकी भी हो, बट होता नुकसान ही है। तो युद्ध का परिणाम जो होता है वो हमेशा भयानक होता है, लेकिन फिर भी इंसान क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये मेरी चीज़ है, ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी ड्रेस है, ये मेरी बुक्स है, यानी हर किसी के लेवल के छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो चॉकलेट के लिए झगड़ते हैं, ये मेरी चॉकलेट है, ये मेरा टॉय है। तो हर किसी को अपने अपने लेवल पे हर कोई झगड़ता रहता है। सबको पता है कि झगड़ना या युद्ध मीन्स बैटल, दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है और उसको अगर युद्ध बोलें तो हमेशा वो भयानक होता है, उसका जो रिजल्ट होता है वो कभी भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी इंसान क्या करता है, हमेशा वो करता ही है। अब क्या है कि ये जो आधुनिक समय है, यानी कि अभी का जो टाइम है, उसमें क्या होता है, युद्ध जो होते हैं तो कैसे युद्ध होते हैं, वो केमिकल वे में युद्ध होते हैं, बॉम्ब फोड़ते हैं या फिर मिसाइल छोड़ते हैं, राइट। तो इस तरह से वो केमिकल यूज़ करते हैं, वो सारा साइंस के अकॉर्डिंग वो युद्ध करते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि पहले के ज़माने में जो तीर से, गदा से, बाण से, इस तरह से युद्ध होते थे, अभी क्या है, सारे केमिकल वे में युद्ध होते हैं, सारे बम्स बना के, सारे मिसाइलें बना के, रॉकेट बना के, इस तरह से युद्ध किया जाता है। बट इसमें ये बताया कि युद्ध तो होता ही है, पहले जो होता था तब भी युद्ध का परिणाम जो है वो अच्छा नहीं था, और अभी की कंडीशन में भी जो बैटल होते हैं उसका परिणाम, उसका रिजल्ट, नतीजा अच्छा नहीं होता है। ऐसे जो दुष्परिणाम होते हैं या ऐसे जो खराब परिणाम होते हैं युद्ध के विजय से, उसको, यानी अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो बैटल हुआ उससे सब नुकसान हुआ, तो वो तुम्हारी हार है या जीत है।
अब चैप्टर का जो नाम है उसका मीनिंग ये है कि जय पराजय हुआ, इट मीन्स विक्ट्री और डिफीट। तुमने युद्ध तो कर लिया लेकिन फिर भी तुम हारे हो या जीते हो, भले जीत हुई है लेकिन तुमने अगर अपना सब कुछ हार दिया फिर तुम्हारी जीत हुई, तो इसमें ये क्वेश्चन मार्क किया है इंसानों पर कि हार या जीत, विक्ट्री और डिफीट। इस तरह से इस चैप्टर में जो है वो क्वेश्चन मार्क है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल में क्वेश्चन मार्क है, यानी एक क्वेश्चन किया है युद्ध करने वालों से कि आप हार गए हो या जीत गए हो। चाहे आप जीत गए हो फिर भी वो नुकसान ही, इसलिए पूछा गया है कि विक्ट्री और डिफीट। तो आई होप आपको ये टाइटल का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। और क्योंकि क्या होता है कि चैप्टर का टाइटल अगर समझ में आ जाता है, इंट्रोडक्शन समझ में आ जाता है, तो चैप्टर आपके लिए और भी ईजी हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि महाभारत काल में जब हमारा, अभी आपने देखा होगा महाभारत या रामायण वॉटेवर, तो इसमें महाभारत का बताया कि महाभारत के काल में जब युद्ध हुआ था तो उसमें जो परिणाम उसके जो युद्ध का, उसके बैटल का जो परिणाम हुआ था वो भी कुछ अच्छा नहीं था। तो अब यहाँ पर क्या है कि इस टाइम में, आधुनिक समय में, अब इसमें एक इमेजिनेशन बताया है। इमेजिनेशन के तरीके से इस चैप्टर को फॉर्म किया गया है कि पहले जो युद्ध होते थे, यानी महाभारत काल में अर्जुन ने जो युद्ध किया था वो उसने देखा था, और अभी के टाइम में जिस तरह से युद्ध हो रहे हैं वो अर्जुन देखना चाहते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है कि अर्जुन जो है वो स्वर्ग पर आ रहे हैं, स्वर्ग से धरती पर आते हैं, स्वर्ग से धरती पर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये इमेजिनेशन है, इस चैप्टर को ऑथर ने एक इमेजिनेशन के तौर पर बनाया है कि अर्जुन जो है वो महाभारत काल का है, अभी हम कौन से काल के हैं, कलयुग के हैं, ठीक है। लेकिन उस समय में जो युद्ध चल रहे थे उसके परिणाम कैसे थे वो तो अर्जुन ने देखा है, लेकिन आज की कंडीशन में किस तरह के रिजल्ट होते हैं, किस तरह के युद्ध होते हैं और उसका नतीजा क्या होता है वो अर्जुन देखना चाहते हैं। तो वो स्वर्ग से धरती पर क्या करने आते हैं, यहाँ पर वो देखने आए हैं कि यहाँ पर जैसे हम लोगों ने जो देखा है, हम लोगों ने जो फील किया है, तो वो आज की कंडीशन में लोगों की सोच और उनके युद्ध की सिचुएशन किस तरह की है, राइट। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। अब हम आगे चैप्टर को पढ़ेंगे। बेटा ओके, देखो यहाँ पर है अब इंट्रोडक्शन जो मैंने बताया कि अर्जुन स्वर्ग पर आ रहे हैं या आए हैं, उसके आगे का या वहाँ से हम पढ़ेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पर एकदा वंस अपॉन ए टाइम स्वर्ग स्थित, यानी कि स्वर्ग में रहने वाला अर्जुन पृथ्वी दृष्टुम कामः, यानी पृथ्वी को देखने की इच्छा से भूलोकम आगच्छति, भूलोक यानी कि धरती लोक पर आया। एक बार स्वर्ग में रहे हुए अर्जुन पृथ्वी को देखने की इच्छा से पृथ्वी लोक पर या भूलोक पर आए, ओके। वंस अपॉन ए टाइम अर्जुन लिविंग इन द हेवन डिजायर्स टू सी द अर्थ केम डाउन ऑन द अर्थ। समझ में आया आपको ये? प्राप्त भूलोक, अब भूलोक को प्राप्त होकर के यानी धरती पर आ करके, यानी कि अर्थ पर आ करके सह कौन, अर्जुन महांत जय घोषम श्रुतवान, महांत जय घोषम श्रुतवान, यानी कि महांत का मतलब बड़ा, जय घोष यानी जय नाद, हम बोलते हैं जय हो भारत माता की जय हो या फिर मोदी जी की जय हो। हम यहाँ पर छोटे छोटे विक्ट्री जब होती है तब हम जय नाद करते हैं, राइट, जय घोष करते हैं, सबकी जय बुलवाते हैं। तो जय जैसे ही वो धरती लोक पर आए उन्होंने जोर जोर से जय घोष को सुना, ओके। हैविंग रीच्ड द अर्थ ही हर्ड लाउड डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री, उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री यानी जय घोष को सुना, राइट।
सः जयघोषकारकं जनसमूहस्य समीपं गच्छति। सह यानी वह कौन? अर्जुन। तो वह अर्जुन जय घोष कारक यानी कि जो जय घोष कर रहे थे, कारक यानी कर्ता, जो कर रहा है वह, तो जय घोष जो कर रहे थे वैसे जन समूह यानी कि जो ग्रुप था लोगों का उसके पास में, समीपम यानी पास में, गच्छति यानी जाता है। He went near the group of people who were declared victory। जिन्होंने विक्ट्री डिक्लेयर की है, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो लोगों का समूह है उसके पास में जाते हैं। सद्य विरमिते विश्वयुद्धे लब्धविजया जनाः विजयोत्सवम् अनुभवयन्तम् आसन्। सद्य यानी कि फटाफट, तुरंत ही, जल्दी यानी कि रिसेंटली, सद्य यानी रिसेंटली, विरमिते, विरमिते यानी कि रुका हुआ, जो रुका हुआ, विराम। अब विराम किसको बोलते हैं? आप फुल स्टॉप होता है उसको विराम बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि रुकना, ठीक। तो जो रुका हुआ है वैसे विश्व, रुका हुआ यानी कि जो अभी बंद हुआ है, अभी अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है, वैसे विश्व युद्ध का लब्ध विजय यानी कि विजय प्राप्त किया हुआ जो है, जना यानी लोगों में, विजय उत्सव, वो विजय उत्सव अनुभवयंत आसन यानी कि वो मना रहे थे। तो क्या हो रहा था कि रिसेंटली जो विश्व युद्ध खत्म हुआ है और उसमें जिन लोगों ने विजय प्राप्त किया, लब्ध यानी गेटिंग, विक्ट्री, विजय यानी विक्ट्री, तो जिन लोगों ने रिसेंटली जो युद्ध हुआ है उसमें विजय प्राप्त की है, उसका विजय उत्सव मना रहे थे, उसको अनुभवयंत यानी इसको सेलिब्रेट कर रहे थे, और आसन इट मीन्स थे, वॉज, तो उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। सो इसमें ये है कि पीपल हु हैड स्कोर्ड अ विक्ट्री इन द वर्ल्ड वॉर दैट हैड जस्ट एंडेड वर सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री। ओके, तान दृष्टवा, उनको देख करके, उनको किसको? जो उस विजय से खुश हो रहे हैं और जो उसको, उसकी विजय को यानी उस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको देख करके। अर्जुनों भी, अर्जुन को भी पुरातन महाभारत विजयम, उनके पहले की, पुरातन यानी पहले की, जो महाभारत में उनकी जो विजय हुई थी वो तदांतिनान प्राप्त विजयान जनान च स्मरति। उसमें क्या हुआ था कि उनको जो महाभारत में विजय मिली थी उस समय में उनको वह लोग याद आ गए, प्राप्त विजयान, वो विजय याद आ गई, एंड जनान, और वो लोग उनको स्मरति यानी याद आते हैं। जैसे ही ये लोग अपनी विजय को, अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो वैसे ही अर्जुन को भी अपने समय में जो महाभारत काल में जो उन्होंने युद्ध को जीता था, वो उनको, उन लोगों को और उस विक्ट्री को वो रिमेंबर मीन्स याद करते हैं, राइट। सो हैविंग सीन देम, अर्जुन ऑल्सो रिमेंबर्ड द विक्ट्री इन द एंशियंट महाभारत वॉर एंड द विक्ट्रियस पीपल ऑफ द टाइम्स। उस टाइम के लोगों को और उस विजय को याद करते हैं। एतत् अपरिचित पूर्वम समुपस्थितम अर्जुनः ते जना स्वकीयं विजयोत्सव योजितवन्तः। एततम इट मीन्स दिस, अपरिचित पूर्वम यानी कि पहले, जो परिचय बिना के हैं, जिसको पहले से वो नहीं जानते हैं, वैसे सम उपस्थित, उस अर्जुन को, अर्जुनम ते जनाः स्वकीयम यानी कि ऐसे जो पहले उपस्थित नहीं है, पहले से जो परिचित नहीं है, ऐसे लोगों ने, लोगों को देख करके, ते यानी वह, जना स्वकीयम, उन लोगों ने खुद को विजयोत्सव योजितवन्तः, अर्जुन को बिना परिचित नहीं, यानी कि अर्जुन परिचित नहीं था, अर्जुन को जानते नहीं थे, फिर भी उनके विजय उत्सव में अर्जुन को उन्होंने योजितवन्तः यानी शामिल किया, राइट। अपरिचित था, पहले नहीं देखा था, पूर्वम यानी पहले नहीं देखा हुआ, नहीं जाना हुआ, अर्जुन वहाँ पे प्रेजेंट था, फिर भी उन लोगों ने स्वकीयम यानी अपनी खुद की, विजयोत्सव यानी कि विजय के उत्सव में योजितवन्तः इसको ऐड किया। ओके, सो द पीपल included this Arjun who was not known to them before and who had appeared there in their celebration of victory।
अर्जुनो अपि जात हर्ष ते स संलग्न भवत्, और अर्जुन भी अपनी खुद की इच्छा से डिलाइटेड, हर्ष यानी प्रसन्न होकर के वो भी उनके साथ संलग्न यानी कि ज्वाइन हो गया। बीइंग डिलाइटेड अर्जुन ऑल्सो ज्वाइंड देम, अर्जुन भी उनके साथ ज्वाइन हो गया। वो नहीं जानता था, वो लोग नहीं जानते थे, फिर भी विक्ट्री का माहौल है तो सब एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गए और वो उस विजय को, उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने लगे। अब आगे इस चैप्टर में क्या है वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।